अगर आप नया डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाह रहे हो और कन्फ्यूज्ड हो कि आपको अपस्टॉक्स में अपना अकाउंट खोलना चाहिए या फिर ग्रो ऐप में खोलना चाहिए। देखिए इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अपस्टॉक वर्सेस ग्रो कौन सा आपके लिए बेटर है। यहाँ पे देखिए जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने ये चीज़ क्लियर करी थी कि स्टार्टिंग में मैंने ग्रो में अपना अकाउंट ओपन किया था और इसको यूज़ करना भी स्टार्ट किया था, लेकिन एक पॉइंट आया कि मैंने इसका यूजेस बहुत ही कम कर दिया और अभी तो हाल फिलहाल में ग्रो को मैंने यूज़ करना ही बंद कर दिया है। इसके मेरे अपने कुछ रीज़न हैं जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन कि अपस्टॉक्स वर्सेस ग्रो। देखिए अपस्टॉक्स एक बहुत ही अच्छा ब्रोकर है जिसमें अगर ट्रेडिंग सेगमेंट की बात करूं, यहाँ पे आप इक्विटी के सेगमेंट में तो ट्रेड कर ही सकते हैं, करेंसी में भी आप कर सकते हैं और यहाँ पे आप कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप सिल्वर गोल्ड या फिर क्रूड ऑयल वगैरह में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हो, तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको किस में मिल जाती हैं, अप स्टॉक्स में मिलने वाली हैं। अगर ग्रो की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपको इक्विटी की ट्रेड्स आपको देखने को मिलेगी, इक्विटी और जो इक्विटी के डेरिवेटिव्स है, ना तो इस पर आपको करेंसी देखने को मिलेगी ना ही आपको यहाँ पे कमोडिटी देखने को मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए एक पॉइंट था, क्योंकि धीरे धीरे लोग इक्विटी से क्या हो रहा था कि करेंसी के सेगमेंट में जा रहे थे कि करेंसी में क्या है, एक तो ब्रोकरेज कम रहती है और यहाँ पे जो टाइम है वो भी टाइम ज़्यादा मिल जाता है और इसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी कम होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा डाउन चला जाएगा, अच्छा कंसिस्टेंट प्रॉफिट आता है। लेकिन जो हमारा आज का ये कंपैरिजन है इसमें हम वैसे तो ज़्यादातर इक्विटी सेगमेंट के ऊपर ही बेस्ड रखने वाले हैं, क्योंकि इक्विटी ही ग्रो सपोर्ट करता है और इक्विटी इसमें भी है, क्योंकि जो बाकी की चीज़ें करेंसी और कमोडिटी वो तो ग्रो के पास है ही नहीं भाई, तो कंपेयर करना ही क्यों है ना। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, अकाउंट ओपनिंग की बात कर लेते हैं। इस साइड में मैं रखने वाला हूँ अपस्टॉक्स को और इस साइड में मैं रखने वाला हूँ ग्रो को। अपस्टॉक्स में स्टार्ट करते हैं अकाउंट ओपनिंग। अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो क्या फीस लगेगी, देखिए वैसे अपस्टॉक की कुछ फीस होती थी, लेकिन अगर आज की डेट में आप नीचे लिंक आपको मिलेगा, अपना अकाउंट अपस्टॉक्स में खोलते हो तो बिल्कुल फ्री में अकाउंट आपका मिलेगा और लॉट्स ऑफ यहाँ पे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जिसके हम आगे बात करेंगे, वो तो है ही है। ग्रो में भी अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो जीरो चार्जेस है, कोई भी चार्ज ग्रो का भी नहीं है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चार्ज आता है एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या फिर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, जो कि ईयरली की बात करें तो यहाँ पे आज की डेट में अपस्टॉक्स में भी आपका जो एएमसी है ज़ीरो कर दिया गया, लेकिन इसके पहले चार्ज लगा करता था। और ग्रो की बात करें तो यहाँ पे भी ग्रो में भी जो एएमसी है वो ज़ीरो है। इन दोनों पॉइंट्स में तो आपका ये बराबर निकल करके चल रहा है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है कि ब्रोकरेज, कौन कितना ब्रोकरेज चार्ज करता है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं अपस्टॉक्स की बात करता हूँ तो अगर तो आप इक्विटी सेगमेंट में डिलीवरी में ट्रेड करते हो, इक्विटी सेगमेंट की अगर आप डिलीवरी में ट्रेड करते हो तो कितना लगेगा। डिलीवरी का मतलब आज मैंने खरीदा, इसको 10 दिन रखूँ, 1 साल 2 साल, जब तक चाहूँ तब तक रखूँ, तो यहाँ पे आपका कितना पड़ेगा, ₹20 और 2.5%, या तो 2.5% या मैक्सिमम ₹20 पर ऑर्डर लगने वाला है। अब मान लीजिए कुछ लोग नए आते हैं, वो 100 रुपये का ट्रेड लेने शुरू कर देते हैं। अगर आप 100 रुपये का ट्रेड ले रहे हो तो जो आपकी ब्रोकरेज कितनी लगेगी, ₹2.50 सिर्फ लगने वाली, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी। अब मान लीजिए अगर आप 10,000 की ट्रेड कर रहे हो तो उसका 2.5% तो ज़्यादा बन जाएगा, तो यहाँ पे कितना लगेगा, मैक्सिमम ₹20 लगेगा। अगर आप 1 लाख का भी ट्रेड लोगे तो भी ₹20 लगेगा, ₹20 से ज़्यादा आपका अपस्टॉक्स में नहीं लगने वाला है डिलीवरी ट्रेड्स के लिए। और वहाँ पे अगर इंट्राडे करते हो अपस्टॉक्स में, इंट्राडे मतलब कि आज अगर आप ट्रेड करने वाले हो तो आज ही खरीदना पड़ेगा और आज ही बेचना पड़ेगा। अगर नहीं बेचते हो तो जो आपका ब्रोकर है वो खुद ब खुद आपके शेयर को क्या कर देगा, सेल कर देगा और साथ में क्या लगा देगा, पेनल्टी लगा देगा। ₹50 के आसपास की वो पेनल्टी रहे, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो अगर ऐसी ट्रेड ले रहे हो अपस्टॉक्स में तो उसके लिए ब्रोकरेज कितना लगने वाला है, उसके लिए आपको और भी अच्छा यहाँ पे क्या मिलता है, 0.05% और ₹20 विच एवर इज लोअर। अब मान लो 1,000 2,000 से भी ट्रेड कर रहे हो तो 0.05% का अमाउंट लगने वाला, बहुत ही कम लगने वाला है, ये आपके सामने क्लियर है। अगर आप लाखों में ट्रेड लो तो भी ₹20 से ज़्यादा पर ऑर्डर आपका नहीं लगेगा। ओके, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, इंट्राडे में अगर आप ट्रेड ले रहे हो ना तो ये 5x का लेवरेज देता है आपको अपस्टॉक्स। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपने अपने अकाउंट में ₹5,000 ऐड करे, लेकिन आप 5,000 के होते हुए भी ₹25,000 तक का आप ट्रेड ले सकते हो। जो भी लॉस होगा या जो भी प्रॉफिट होगा वो 25,000 के ऊपर होगा, यानी कि कैपिटल आपके पास 5 है लेकिन आप चाहो तो 25,000 तक का ट्रेड ले सकते हो। 5x तक का यहाँ पे आपको मार्जिन मिल जाता है। बात कर लेते हैं ग्रो के सेगमेंट में। तो ग्रो में क्या है, देखिए इनका सिंपल यही है कि इक्विटी सेगमेंट में चाहे आप डिलीवरी कर लो चाहे आप इंट्राडे कर लो, इक्विटी का टोटल जो सेगमेंट है इंट्रा प्लस डिलीवरी, इनका क्या है 0.05% और
₹20 विच एवर इज लोअर। सिंपल इज दैट। इक्विटी की यहाँ पे अगर हमने बात कर ली, इंट्राडे और इक्विटी और डिलीवरी भी यहाँ पे कवर हो गया। तो वहीं यहाँ पे भी अगर कम अमाउंट है तो 0.05% है, अगर बड़ा अमाउंट है तो ₹20 ही लगने वाला है। इसके बाद में यहाँ पे बात आ जाती है लेवरेज की। लेवरेज की हमने यहाँ पे बात कर ली, अप टू 5x है, ग्रो भी आपको अप टू 5x देता है। और इसके बाद में यहाँ पे आती है बात कि अगर हम ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग, ये वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर कि आप ऑप्शंस के बारे में बताएं, लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं। तो अगर आप ऑप्शंस में जाते हो, अप स्टॉक्स में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा? इसके लिए सिंपल है, अगर तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस की अगर हम बात कर लें, अब मान लीजिए पहले हम बात कर लेते हैं फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स चाहे वो इक्विटी में है, चाहे करेंसी में है, चाहे कॉमोडिटी में है, तो कितना लगेगा? 0.05% और ₹20, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, मैक्सिमम ₹20 पर ऑर्डर लगने वाला है। तो हमने फ्यूचर्स की बात करी है। इसके बाद में अगर मैं फ्यूचर्स की बात करता हूँ ग्रो के अंदर, तो ग्रो के अंदर आपका कितना लगता है? ₹20 फिक्स्ड है। यहाँ पे अगर मैं ग्रो में ऑप्शंस की बात करता हूँ, ग्रो के अंदर तो भाई ₹20 लगना ही लगना है। चाहे छोटा अमाउंट का भी ट्रेड लोगे ना फ्यूचर्स का या ऑप्शंस का, तो ₹20 फिक्स्ड है आपको लगना। ये फ्यूचर्स के अंदर भी आपको लगने वाला। वैसे फ्यूचर्स तो कॉस्टली ही पड़ जाते हैं, तो ₹20 यहाँ पे लगने ही लगने हैं। और अगर आप ऑप्शंस बाय करते हो, प्रीमियम बाय कर रहे हो ऑप्शंस, यहाँ पे हमने और फ्यूचर्स की बात करी तो ऑप्शंस में क्या है? ऑप्शंस में अप स्टॉक्स का और जो आपका ये ग्रो है, दोनों का बिल्कुल सेम है। ₹20 यहाँ पे क्या है? फिक्स्ड है। चाहे ऑर्डर छोटा है चाहे ऑर्डर बड़ा है, दोनों में आपको ₹20 चार्ज देना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप अप स्टॉक्स में जाते हो तो यहाँ पे आपको लर्निंग बहुत सारा है। इंट्राडे ट्रेडिंग आपको सिखाते हैं, अलग अलग इनके वीडियोस हैं, इनके यहाँ पे ट्यूटोरियल्स हैं, बेसिक्स क्या हैं, एनालिसिस कैसे करना है, फंडामेंटल्स कैसे देखना है, ये सारा का सारा चीज़ आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिलता है अपर स्टॉक्स के अंदर। ग्रो में जो चीज़ें हैं वो लिमिटेड है एज़ फार एज माई नॉलेज, और IPO की फैसिलिटी आपको अप स्टॉक्स में मिलती है, वो ग्रो में भी मिल जाती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की ऑप्शंस आपको दोनों में मिल जाती हैं, दोनों में कर सकते हो। तो यहाँ पे अब लास्ट में बात ये आती है कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट रहने वाला है आपके। देखिए, अगर तो आप ट्रेडिंग के पर्पज़ से आ रहे हो, प्योरली ट्रेडिंग करना चाहते हो और तीनों सेगमेंट्स आपको चाहिए, करेंसी को भी आप चाहते हो कि हो मेरे पास, चाहे मैं ना ही करूं, इक्विटी, इंट्राडे, ऑप्शन सारा कुछ करना है, ऑप्शंस फ्यूचर्स भी करना है, देन आपको अप स्टॉक्स के साथ जाना चाहिए। अगर आपका मेन मोटिव है सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाने हैं, SIP करना है, या फिर जो US के स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना है, तो देन ग्रो इज़ द बेस्ट फॉर यू। तो अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करना, ऑप्शंस करना चाहते हो, देन आप अप स्टॉक्स के साथ जा सकते हो, बाकी आपकी प्रेफरेंस रहेगी। और यहाँ पे लास्ट में अगर इन दोनों से भी कोई अच्छा ब्रोकर है, अभी के फिलहाल तो मैं अप स्टॉक्स बता रहा हूँ, कोई और भी अच्छा ब्रोकर हो तो नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें अपडेट कर दूँगा। वीडियो को तो हम अपडेट कर नहीं सकते हैं। अगर आप पहले से इन दोनों में से यूज़ कर रहे हो, आपका कैसा रिव्यू है, आपका कैसा एक्सपीरियंस, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं ताकि दूसरे ऑडियंस को भी पता चल सके। अकाउंट ओपनिंग का और जो भी ऑफर्स यहाँ पे अवेल करने हैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।